भूमका घाटी में भीषण सड़क हादसा, 2 युवक की घटनास्थल पर मौत। दीदी के घर से वापस आ रहे थे दोनों युवक, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई मौत। आजादी के 75 साल बाद भी नहीं बनी इस गांव में सड़क। जिंदा तो छोड़ो, मरने वालों को मिलती ऐसी ट्रीटमेंट। जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर सिंगोरी में जामा मस्जिद कमेटी द्वारा एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। मानव अधिकार मिशन टीम को मिलता रहेगा पुलिस का सहयोग। छिंदवाड़ा में गुलाबी गैंग ने अहातों में तोड़फोड़ की, आग लगाने की कोशिश की। छिंदवाड़ा में चला स्वच्छ भारत मिशन अभियान, महापौर आके ने दिया स्वच्छता का संदेश। सिंगोड़ी से 5 जायरीन मक्का और मदीना शरीफ की उमरा जियारत जाने के लिए निकले। जिला स्तरीय बैडमिंटन स्पर्धा का हुआ भव्य शुभारंभ। जिले से 200 युवा प्रतियोगियों ने लिया हिस्सा। भूमका घाटी में भीषण सड़क हादसा, 2 युवक की घटनास्थल पर मौत। दीदी के घर से वापस आ रहे थे दोनों युवक, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई मौत। अमरवाड़ा थाना अंतर्गत छिंदवाड़ा रोड में भूमका घाटी के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवक को जबरदस्त टक्कर मार दी। इसकी वजह से दोनों युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना मंगलवार की दोपहर 12 बजे के आसपास की है, जहां सिवनी जिले के कुरई थाना अंतर्गत ग्राम बादलपार सिलोर के रहने वाले तीरथ अपने मित्र विक्रम के साथ अपनी दीदी के घर ग्राम तेंदनी आया हुआ था और मंगलवार को वापस अपने घर जा रहा था। तभी भूमका घाटी में अज्ञात वाहन ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसकी वजह से दोनों बाइक सवार तीर्थ पिता भारत इनवाती उम्र 30 वर्ष और उसका दोस्त विक्रम पिता अश्शु उइके उम्र 20 वर्ष, दोनों निवासी बादलपार सीलोर थाना कुरई की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई और समीप में स्थित दीदी का घर ग्राम तेंदनी में परिजनों को लगी तो तत्काल मौके पर पहुंचे और अमरवाड़ा पुलिस को सूचित किया। नगर निरीक्षक राजेंद्र धुर्वे ने दोनों मृतक के शव को अमरवाड़ा अस्पताल लाया और परिजनों को सूचित किया और शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को सौंप दिया। वहीं अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अज्ञात वाहन की तलाश प्रारंभ कर दी गई है। मामले की जांच उप निरीक्षक विजेंद्र मार्को और आरक्षक राजेंद्र बघेल कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपसे निवेदन करते हैं कि वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग जरूर करें। धन्यवाद। आजादी के 75 साल बाद भी नहीं बनी इस गांव में सड़क। जिंदा तो छोड़ो, मरने वालों को मिलती ऐसी ट्रीटमेंट। जहां एक तरफ हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है, वहीं दूसरी तरफ एक गांव ऐसा भी है जहां के लोगों को मामूली सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। एक तरफ सरकार भारिया जनजाति के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन इस गांव के भारिया जनजाति के लोगों की ओर शासन का ध्यान नहीं है। तामिया आज के आधुनिक युग में भारत डिजिटल तकनीक की ओर बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एक गांव में आजादी के बाद से आज तक सड़क भी नहीं बनी है। यह मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकास खंड अंतर्गत कपूरनाला पंचायत का नागदोन गांव है। यहाँ पे भारिया जनजाति के 75 घरों के 800 लोग रहते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन आज तक भी यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, जिस कारण स्कूली विद्यार्थी सहित आम लोगों को बरसात के दिनों में आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। बरसात के समय नागदोन ग्राम से तामिया जाते समय एक बड़ी नदी पड़ती है। नदी में पानी आ जाने से रास्ता बंद हो जाता है। यह मार्ग पर कीचड़ हो जाता है। बड़े बड़े गड्ढे होने से जल जमाव की स्थिति बनती है। ऐसे में लोग गिरने से भी घायल होते हैं। सबसे अधिक परेशानी तब जाती है जब गांव में किसी गर्भवती महिला या जब कोई गांव में बीमार भी होता है तो उसे खटिया पर ले जाने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। गांव के लोगों ने कई बार ग्राम पंचायत कपूरनाला के सरपंच सचिव से गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने गांव वालों की एक न सुनी। ग्रामीणों का कहना है, चुनाव के टाइम नेता लोग वोट लेने आते हैं, लेकिन हमारी समस्या को कोई ठीक नहीं कर रहा है। गांव में कोई नेटवर्क भी नहीं है। अब ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से रोड का निर्माण कार्य हो, इसकी गुहार लगाई है। तामिया संवाददाता आकाश मंडरा। नागदोन में देखा जा रहा है भैया समाज के 70-75 लोगों के यहाँ 70-75 मकान है। शासन इतना सब कुछ कर रही है, लेकिन आपके गांव में यहाँ रोड नहीं देखी। रोड नहीं है, कुछ नहीं है बेटा। ये पानी बड़ा दिक्कत आ रहा है, नाला कूदना, गाड़ी भी है ना,
बड़ा परिवार बड़ी परेशानी आ रही है सर, यहाँ में करेंगे साहब। अच्छा, यहाँ पे जैसे कोई बीमार हो जाता है, कोई महिला ले जाने में बड़ा दुख आ रहा है सर, डिलीवरी हो जाती है, महिला डिलीवरी कैसे लेके जाते महिला के ले जाने में बड़ा दुख आता है। हैं? कैसे लेके जाते हैं? और टांग के ले जाने क्या करें, जैसे बनाए ऐसे रीते जहाँ बनते खन्ने घर के लेकर जाते हैं। तो आपने इसकी कहीं शिकायत करेगी यहाँ पे रोड वोड बन? अभी कुछ नहीं सर, बहुत कच किए बन, कोई वो कोई नहीं सुनवाई नहीं। नहीं टूकना भट जाए। क्या नाम है आपका? भागन कोई बीमार हो जाए तो डोली में ले जाना की मुसीबत नन्ही में पड़ती है हमारे को, और कहीं जा नहीं पाते, कोई यहाँ पे भी खत्म हो जाता है जाते जाते। और डिलीवरी वाली भाईचारों को भी बहुत परेशानी, और हम लोगों को भी बहुत परेशानी है जी सर। कि अभी हम 60-70 साल की उम्र हो गई हमारी, अभी पेंशन के लिए बरसात में जाने की बड़ी मुसीबत है। कोई मोटरसाइकिल से, मैं तो अकेली रहती हूँ सर घर में, कि बेटा बाहर रहता है कहीं सरकारी काम करने में, बच्चे लोग सब बाहर रहते हैं। अभी यहाँ गांव में कुछ बीमार दुख हो जाए तो मेरे को कोई पूरा पड़ोसी के देखेंगे तो पाएंगे, न तो मेरे को लाश तो पाएंगे, यहाँ कौन देखने वाला। तो यहाँ शासन प्रशासन के कोई लोग आके देखते हैं। अब रात में कोई ज्यादा कम हो के तो अपने अपने घर से कौन देख सकता है। यहाँ पे रोड का कोई साधन ही नहीं है, जब फोन करेंगे तो यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता है, क्या करेंगे। तो हमरे को रोड जरूरी है, क्यों रोड मिल जाएगी तो कोई भी उठा के ले जा लेंगे हम। क्या नाम है आपका? सुंदर बाई। जैसे नागदौन में आपके यहाँ रोड नहीं है? रोड नहीं है भैया, आप तक होते हम तो जाए नहीं, बस काल भर बाजार जा भी डराते हैं आदमी नदी के मारे, और क्या करे। और जैसे महिलाएं गर्भवती रहती है तो क्या होता है? वो डोली में ले जाते हैं, कहीं रास्ते में अच्छी भरी हो जाए, कहीं लौट के आन पड़ते घर में, और अस्पताल में पहुंच पाए कहीं कबू। और का तो जैसे डॉक्टर वाक्टर को फोन लगाते होंगे आप, आशा कार्यकर्ता वगैरह को, तो आती है? नहीं, फोन लगाते तो लगते भी नहीं, हमारे गांव गड्ढा में हैगी थी, और नेटवर्क नहीं मिलते तो क्या करें, मजबूरी में पड़े हैं हम तो ही ना। शासन कुछ नहीं कर रही क्या? कुछ नहीं कर रही शासन। क्या नाम है दादा? आपके ये नागदौन जो गांव है, तो कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? 70-75 साल रह रहे हैं। तो ये यहाँ आज तक रोड नहीं बनी क्या? रोड नहीं बनी, फिर कैसे आते जाते हो आप? बस पे जानवर नंदिया जो इते भरा जाती इते और उते हाँ, नदियाँ जाती है तो आना जाने में बहुत दिक्कत है। बस बन गई। तो अभी तक आपका कोई नेता नगरी, कोई सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया? नहीं दिया, नहीं कुछ लाभ नहीं है। बस में वोट ले तक वो चुनाव करो तो हम रोड बनवा देंगे, तो यह करवा देंगे, वो करवा देंगे, कोई कुछ नहीं करवाते हैं। तो कौन सी पंचायत में आता है आपका? कपड़ा तो ये आपके जो नागदौन में जो इतने साल से रोड नहीं बनी, तो अभी तक पंचायत वालों ने ध्यान नहीं दिए? कुछ ध्यान नहीं दिया, बहुत पब्लिक केस में डाल दिए, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। पंचायत में बोले तो पंचायत वाले क्या बोलते? पंचायत वाले कुछ सुनाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। जो चुनाव वोट करवा रहे हैं, आते हैं वे साहब लोग, ऐसा करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, और फिर कुछ सुनाई नहीं होती, वोट ले तक देरी रहती है, उसके बाद फिर हम भाड़ में पड़ गए। इतने साल से, मतलब 70-75 साल से आज तक रोड नहीं बनी? कुछ नहीं। नदी आती है तो फिर कैसे? नदी आती तो बहुत मुसीबत में रहते हैं, बाल बच्चे, कोई छोटे बाल बच्चे वाले भी रहते हैं, गाड़ी घोड़ा उधर ही रहते हैं, भूख प्यास बीमारी में बस बहुत तकलीफ है। और जो एम्बुलेंस वगैरह जैसे कोई एम्बुलेंस वगैरह तो यहाँ नाम ही मतलब, डिलीवरी वगैरह उसको टंगा के ले जाते हैं हम लोग पीपरडार तक, मेन रोड तक, वहाँ से फिर एम्बुलेंस बुलवाते हैं, वहाँ से फिर ले जाते हैं। कितना घर है यहाँ गांव में? 60-65 हो गए। अच्छा, बहुत बड़ी बस्ती। उधेलाल। तो यहाँ आपका जो नागदौन गांव है, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? जन्मभूमि से लगभग कितने साल से? कितने साल का हमारे आजा पराजा, मतलब 70-75 साल से लगभग जन्मभूमि यही है। हाँ, तो अभी तक आपके गांव में जैसा देखा जा रहा है रोड की बहुत समस्या है, हाँ समस्या है ना। तो रोड आज तक बनाई नहीं गई? वो तो बना ही नहीं रही है, हैं? पानी छलबल हो रहा, जहाँ तहाँ झूड़े नाला, मतलब जहाँ तहाँ बिल्कुल पेड़ का मचरा, हर बस कार्य मतलब दुख बीमारी जो हो रही है, तो मानचल को ले जाने में बड़ा परेशानी वालों काम चल रहा है ना। जैसे कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ हॉस्पिटल डॉक्टर वगैरह आते कि नहीं इधर? कहाँ आते ही ना, हमको जबरदस्ती में गाड़ी जबरदस्ती घुसाड़ के लेके जा रहे, पीपरडार से फिर उधर जाना पड़ रही है, फिर नाले में फिर दिक्कत, अगर पानी गिर गया तो फिर उधर से फिर भी झिंगरे में खड़े रहना पड़ रही है, फिर आके पीपरडार में खड़े रहना पड़ रही है। पंचायत ने अभी तक रोड नहीं बनाई?
पंचायत ने रोड नहीं बनाए आपका, पुलिया बनाए ना रोड बनाए हैं। तो यहाँ पे जो आपका नागदोन है ये कपूरनाला पंचायत के अंतर्गत आता है ग्राम। यहाँ पे देखा जा रहा है कि रोड नहीं बनी है, आने जाने में बच्चों को बड़ों को बहुत दिक्कत हो रही है। अरे रोड बनने के कारण तो ये यहाँ तो बड़ा परेशानी है। 4 महीना तो तोता या पिंजरा के तोता बन के बैठे रहते। यहाँ ना रोड है ना कुछ है, कोई चीज़ की सुविधा है। शासन जैसे चुनाव वगैरह होता है तो क्या बोला जाता है? शासन चुनाव वगैरह होते हैं जब बोले जाते नहीं बोले, वोट जो बोले 1 महीने के बाद रोड बन जाएगी। कितने घर है यहाँ पे? यहाँ का 80 घर है। कितना परिवार रहते हैं लगभग? यहाँ 450 परिवार। कौन से समाज के लोग रहते हैं? भारतीय है टोटल हरिया। भारतीय समाज के लिए सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन आपके यहाँ देखा जा रहा है कि भारतीय रोड समाज नहीं- यहाँ से इनसे बिछड़े हुए हैं तो मैं अभी से जाता हूँ। मानव अधिकार मिशन टीम को मिलता रहेगा पुलिस का सहयोग। कोतवाली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे और उनकी टीम का मानव अधिकार मिशन की टीम द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान शैलेंद्र उजवने जिला अध्यक्ष, डॉक्टर असलम जिला महासचिव, नईम खान जिला कार्यक्रम सचिव, नदीम खान जिला कार्यक्रम सचिव, राहुल लोखंडे जिला कल्याण सचिव, नाजिर अली विधिक सलाहकार व अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर असलम ने बताया कि मानव अधिकार मिशन पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर जो भी काम करती है वो एक टीम वर्क है। इस दौरान टीआई आशीष धुर्वे ने भी आश्वासन दिया कि वो पहले की तरह हमेशा ही मानव अधिकार मिशन टीम को अपना सहयोग देते रहेंगे। मानव अधिकार मिशन टीम हमेशा पुलिस के साथ मिलकर सहयोग देती रहेगी। इसको सिटी कोतवाली छिंदवाड़े के जो टीआई सर हैं आशीष धुर्वे जी, मानव अधिकार मिशन द्वारा उनका स्वागत किया गया है और मानव अधिकार मिशन की टीम यही आशा करती है कि पहले की तरह उनका सहयोग बना रहे और ये मानव अधिकार मिशन हम उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। सिंगोड़ी से 5 जायरीन मक्का और मदीना शरीफ की उमरा जियारत जाने के लिए निकले। इनमें शिक्षक शेख साजिद सप्पू, साबिर अंसारी और 2 महिलाओं के साथ एक बच्ची शामिल है। वहीं जाहिद मंसूरी ने बताया कि इस महीने में मदीने जाने वाले खुश नसीब जायरीन हैं, क्योंकि इस वर्ष हम मुस्लिमों के नबी करीम का ये 1500 जन्म उत्सव है। ऐसे में उनके दर पर हर कोई जाना चाहता है। परंपरा अनुसार सिंगोड़ी अंजुमन कमेटी ने मस्जिद में सभी जायरीनों का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान सदर इल्मन मिस्कीनी, जाहिद मंसूरी, शफीक मिस्कीनी, अल्फाज भाई इरफान गुलाम हुसैन मौजन, सोनू भाई शहाबुद्दीन शब्बा अलीम भाई, मंजूर पटेल भाई सहित अनेक लोग शामिल थे। बुला लेंगे या नबी मदीने में, आप अगर बुला लेंगे या नबी मदीने में, उम्र भर करूँगा मैं, उम्र भर छिंदवाड़ा में गुलाबी गैंग ने अहातों में तोड़फोड़ की, आग लगाने की कोशिश भी की। संचालकों ने माफी मांगी, पुलिसकर्मी देखता रहा। छिंदवाड़ा में अवैध शराब दुकानों और उनसे जुड़े अहातों के खिलाफ गुलाबी गैंग ने मोर्चा खोल दिया। रविवार दोपहर गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा के नेतृत्व में महिलाएं फवारा चौक स्थित शराब दुकानों के आसपास चल रहे अवैध अहातों पर पहुंच गई। इस दौरान महिलाओं ने तोड़फोड़ की और आग लगाने की भी कोशिश की। हालात बिगड़ते देख दुकानदारों ने शटर गिरा दिए और मौके पर आकर गुलाबी गैंग से माफी मांगी। संचालकों ने भरोसा दिलाया कि सोमवार से दुकानें नहीं खोलेंगे। हालांकि पूर्णिमा वर्मा ने सख्त चेतावनी दी, अगर अवैध अहाते बंद नहीं हुए तो जेल जाने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इन स्थानों को आग के हवाले कर देंगे। शनिवार को भी हुई थी कार्रवाई। गुलाबी गैंग की यह कार्रवाई लगातार दूसरे दिन हुई। हम 5 आते रोज सुबह शाम चल रहे, रोज
जो शहर के अंदर अवैध हाथे चल रहे हैं इन पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन सुबह जाने के बाद, पुलिस जाने के बाद पुनः हाथे खोल दिए जाते हैं, आधे घंटे के बाद खोल दिए जाते हैं। बोला जाता है पुलिस को हफ्ता जाता है, अगर हफ्ता जाता है तो कई सालों से ये हाथे चल रहे हैं, ये बंद नहीं होने वाले। मैंने संकल्प लिया है अगर बबारा चौक और मानसरोवर के लगे हुए जो भी शहर के अंदर हाथे चल रहे ये बंद नहीं होंगे, मैं अपनी टीम के साथ इन्हें आग लगा। छिंदवाड़ा में चला स्वच्छ भारत मिशन अभियान, महापौर आके ने दिया स्वच्छता का संदेश। ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने दिलाई स्वच्छता की शपथ। छिंदवाड़ा में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आज वार्ड क्रमांक 6 पुलिस लाइन स्थित पार्क में स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान किया गया, जिसमें नगरपालिक निगम छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम पाके के साथ स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन, हरनाम सिंह बट्टी, बादल भारद्वाज, स्वच्छता चैंपियंस डॉक्टर मीरा पराड़कर, अलका शुक्ला ने स्वयं परिसर की सफाई कर अभियान की शुरुआत की और नागरिकों को स्वच्छता का महत्व बताया। इस अवसर पर महापौर श्री आहके ने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं बल्कि जीवन शैली है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक अपने स्तर पर श्रमदान कर छिंदवाड़ा को स्वच्छ, सुंदर और स्वास्थ्यवर्धक शहर बनाने में योगदान दे। कपड़े की थैली का उपयोग करेंगे, ना तो हम गंदगी करेंगे और ना ही किसी को गंदगी करने देंगे। हम संकल्प लेते हैं कि अपने प्रिय छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने में अपना योगदान देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। धन्यवाद। जिला स्तरीय बैडमिंटन स्पर्धा का हुआ भव्य शुभारंभ। जिले से 200 युवा प्रतियोगियों ने लिया हिस्सा। छिंदवाड़ा के जिला बैडमिंटन हॉल में जिला बैडमिंटन संघ, अभिषेक ग्रुप ऑफ कंपनीज एवं रोटरी क्लब ऑफ प्राइड के संयुक्त तत्वावधान में 4 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ अतिथियों सहित खिलाड़ियों की गरिमामय उपस्थिति में हुआ। बात होती है कि जब हम खेल के मैदान में जाते हैं और वहाँ से पुरस्कृत होते हैं, लेकिन उतने ही प्राउड की बात होती है जब हम कॉम्पिटिशन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज से छिंदवाड़ा में जिला बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में जिला स्तरीय 4 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। हमारे आदरणीय जावेद खान जी के दिशा निर्देशन में उनकी पूरी टीम ने इस शानदार आयोजन का शुभारंभ किया और यह पूरा कार्यक्रम हमारा अभिषेक ग्रुप ऑफ कंपनी और रोटरी क्लब ऑफ प्राइड छिंदवाड़ा सभी के तत्वाधान में, जिसके मुख्य अतिथि आज विजया आतो जी रही और साथ में हमारे डीएफओ सर गर्गी जी, जिला खेल अधिकारी कशिए जी और तमाम रोटरी की टीम, सभी का हमने अभिनंदन किया। लगभग 200 से अधिक प्रतिभागी 4 दिनों तक यहाँ पर खेल खेलेंगे और उन्हें प्रथम द्वितीय तृतीय का पुरस्कार वितरण 4 दिन बाद यहाँ पर होगा। सुंदर से आयोजन के लिए मैं जिला बैडमिंटन संघ की ओर से हमारे तमाम अतिथियों का हृदय से आभार मानता हूँ। विशेष रूप से जावेद भाई और उनकी टीम जो हमारे छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को उभारती है, उनका हृदय से आभार। पुनः इस सुंदर से आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।